अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे से होंगे दोस्तों। और आज का वीडियो होने वाला है क़ज़ाए उम्री नमाज के तादाद के ऊपर। क़ज़ाए उम्री नमाज कितनी, आपको दिन भर की नमाज अगर क़ज़ा हो जाती है तो कितने नमाज आपको पढ़नी चाहिए उसके ऊपर। तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं होती कि क़ज़ाए उम्री नमाज है क्या। तो उम्र भर में जो भी नमाज़ें आपकी छूट जाती हैं यानी क़ज़ा हो जाती हैं, उसे जब पूरा किया जाता है तो क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़कर पूरा किया जाता है, तो उसे ही क़ज़ाए उम्री नमाज कहा जाता है। तो ये बात हुई। अब दिन भर में अगर आपने एक दिन का नमाज आपका क़ज़ा हो गया, तो एक दिन में आप अगले दिन जब पढ़ेंगे, आपको मालूम है कि कल की नमाज़ें आपकी क़ज़ा हो गई, किसी भी कारण के वजह से आपका तबीयत ठीक नहीं रहा या आप सफ़र में थे या किसी भी कारण से अगर आप पिछले एक दिन में एक भी नमाज नहीं पढ़ पाए या फिर कई साल पहले एक दिन की नमाज आपकी छुट्टी हुई है, तो एक दिन में कितनी नमाजें आप पर फ़र्ज होंगी क़ज़ा करने के लिए, ये चीज़ आज हम डिस्कस करेंगे। तो देखिए, टोटल एक दिन की नमाजें 20 रकात फ़र्ज नमाज क़ज़ा आपको करनी होंगी। जैसे कि 2 रकात फ़र्ज नमाज फ़ज्र का, 4 रकात फ़र्ज नमाज ज़ुहर का, 4 रकात फ़र्ज नमाज असर का, 3 रकात फ़र्ज नमाज मगरिब का, 4 रकात फ़र्ज नमाज इशा का और 3 रकात वित्र नमाज वाजिब इशा का। तो ये इतना आपको क़ज़ाए उम्री नमाज में आपको अदा करना होगा, तब जा कर के आपका एक दिन का क़ज़ा नमाज पूरा होगा। और क़ज़ाए उम्री नमाज की नियत कैसे करते हैं उसके ऊपर मैंने एक सेपरेट वीडियो आज ही बनाया है, उससे जाकर आप देख लें तो नियत कैसे करना है वो आपको सही तरीका पता चल जाएगा। और क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीका लोग हमेशा पूछते हैं कि क्या कोई आसान तरीका है, हमारी बहुत सारी नमाज़ें छूटी हुई हैं तो कैसे पूरा किया जाए। तो क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने का आसान तरीका के ऊपर भी मैंने 15-20 मिनट का बहुत अच्छा एक वीडियो बनाया है आज ही, तो उसे जाकर आप देखें तो आपको कई तरीके, एक नहीं दो नहीं 3-4 तरीके आपको मिल जाएंगे क़ज़ाए उम्री नमाज कैसे आपको पूरी करनी है जल्दी से जल्दी। और एक रिक्वेस्ट है, एक गुजारिश है आपसे दोस्तों कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी क़ज़ाए उम्री नमाज को पूरी कर लें। अगर आप जिस उम्र में आप पर नमाज़ें फ़र्ज हुई, उस उम्र से जिस उम्र तक आपने नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, उस उम्र तक की नमाज़ें आपको पढ़ना है, तो उसे ही क़ज़ाए उम्री नमाज कहा जाएगा। जैसे मान लीजिए आपकी उम्र 30 साल है और आप पर नमाज़ें फ़र्ज हुई 12 साल की उम्र से, तो 12 साल से 30 साल की उम्र के बीच कितने साल हुए? करीब 18 साल हुए। और आपने कभी नमाज़ें पढ़ी कभी नहीं पढ़ी, आपको सही तादाद का अंदाज़ा नहीं है, तो आप सभी नमाज़ें पढ़िए। तो अगर आपने एक भी नमाज़ें नहीं पढ़ी हैं, तो मान लीजिए बहुत लोग ऐसे होते हैं कि जिन्हें नमाज़ पढ़ना तो आता है लेकिन सिर्फ जुम्मा का नमाज़ पढ़ते हैं, बाकी रेगुलर 5 टाइम का नमाज़ नहीं पढ़ते। तहज्जुद तो पढ़ना दूर की बात है, 5 वक्त का नमाज ही नहीं पढ़ते। एक वक्त का नमाज पढ़ने के लिए भी लोग वक्त नहीं निकाल पाते। अब कोई काम में मसरूफ़ रहता है, तो कोई तबीयत ठीक नहीं रहता है, कोई कुछ, सबके अपने रीज़न्स होते हैं। लेकिन नमाज के लिए कोई बहाना काफ़ी नहीं है, कोई भी बहाना मतलब ठीक नहीं है। नमाज के लिए कभी बहाने ना बनाएं, नमाज पढ़ने के लिए हमेशा मौका ढूंढें कि कैसे आपका नमाज ना छूटे। चाहे वो फज्र का नमाज हो, चाहे ज़ुहर का नमाज हो, चाहे असर का नमाज हो, चाहे मगरिब का नमाज हो, चाहे इशा का नमाज हो, चाहे तहज्जुद का नमाज हो, चाहे जुम्मा का नमाज हो, कोई भी नमाज हो, कोशिश करें कि नमाज आपका ना छूटे। और नमाज एक बेहतरीन तोहफ़ा है। अपने बच्चों को अगर कोई तोहफ़ा आपको देना हो तो नमाज का तोहफ़ा दें। अब नमाज का तोहफ़ा कैसे देंगे बच्चों को? बच्चे जब छोटे हैं तभी से बच्चों को नमाज पढ़ना सिखाएं। जैसे 7 साल के हुए बच्चे तो उन्हें 1 वक्त का नमाज पढ़ना सिखाएं, 8 साल के हुए तो 2 वक्त का नमाज पढ़ना सिखाएं, 9 साल के हुए तो 3 वक्त का सिखाएं, 10 साल के हुए तो 4-5 वक्त का नमाज पढ़ना सिखाएं। और 10 साल की उम्र से उन्हें कह दें कि एक भी नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए, पूरा कोशिश करना है।
तो वो बच्चे बड़े होकर बहुत ही दीनदार बनेंगे, नेक बनेंगे, और वो बच्चे ज़िंदगी में दुनिया में भी कामयाबी हासिल करेंगे, आखिरत में भी कामयाबी हासिल करेंगे। तो और इसका सवाब आपको भी मिलेगा कि वालिदैन को अल्लाह की तरफ से बहुत कुछ सवाब हासिल होता है। जब बच्चे कुछ अच्छा करते हैं तो उसका सवाब वालिदैन को भी मिलता है कि उनके वजह से उन्होंने ये चीज़ें सीखी और किया। तो कहने का मतलब ये है, आप नमाज पढ़िए, रोज़ा रखिए, ज़कात खैरात कीजिए, सदका कीजिए, अगर कर सकते हैं तो हज और उम्रा भी कीजिए, सब चीज़ कीजिए, लेकिन सबसे पहले नमाज को प्रायोरिटी रखिए कि आपको नमाज 5 वक्त का पढ़ना है। तहज्जुद का नमाज अगर पढ़ सकते हैं तो तहज्जुद का नमाज रात के आखिरी पहर में उठकर ज़रूर पढ़ें, उस वक्त दुआएं कबूल होती हैं। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि नमाज एक दिन का 20 रकात होता है, 2 दिन का 40 रकात, 3 दिन का 60 रकात, 4 दिन का 80 रकात और 5 दिन का 100 रकात। तो ऐसा नहीं है कि आप एक ही दिन में 30-40 रकात नमाज पढ़ लीजिए। आप एक दिन में अगर 2 रकात पढ़ सकते हैं तो 2 रकात क़ज़ाए उम्री पढ़ लीजिए। अगर आप एक दिन में, जो मैं 20, 40, 60, 80 और 100 करके गिनती बता रहा हूँ, ये क़ज़ाए उम्री नमाज का गिनती बता रहा हूँ आपको। तो कहने का मतलब ये है कि अगर 5 दिन की नमाजें आपकी छुटी हुई हैं, यानी कि 100 रकात नमाज आप पर कर्ज है एक तरह से, तो जब तक आप ये कर्ज चुका नहीं देते, जब तक ये फ़र्ज नमाज जो आपकी छुटी हुई है पूरा नहीं करते, तब तक कोई नफिल नमाज कबूल नहीं होती है, ऐसा मैंने कहीं सुना था। तो कहने का मतलब ये है कि अपनी फ़र्ज नमाजों को पूरा कीजिए, नमाज को कायम करने की कोशिश कीजिए। नमाज को पूरा अगर आप कर लेते हैं तो इससे बड़ी कामयाबी न दुनिया में कोई है और न ही आखिरत में कोई इससे बड़ी कामयाबी है। अगर आपकी नमाज पूरी होगी तो जन्नत में जाने से आपको कोई नहीं रोक सकता और आप पर आखिरत में कोई मुसीबत नहीं आएगी। अगर आपका नमाज सही निकल आया तो सब चीज़ें सही निकल आएंगी, तो आपके लिए पुल सिरात का रास्ता भी आसान हो जाएगा, आपके लिए जन्नत में जाना भी आसान हो जाएगा। और कहना एक और बात चाहता हूँ कि क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ना ज़रूरी है। अगर आपकी उम्र 20 साल है, 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, 40 साल है, कोई भी उम्र है आपकी, तो अगर आपकी एक भी नमाज छूटी हुई है ज़िंदगी में तो उसका क़ज़ाए उम्री नमाज ज़रूर पढ़ें। बहुत लोगों को ये गलत फहमी होती है कि हम ये नमाज़ पढ़ लेंगे तो हमारी इतने साल की नमाज़ें कवर हो जाएंगी, वो नमाज़ पढ़ लेंगे तो उतने साल की नमाज़ें कवर हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हर नमाज के बदले आपको नमाज अदा करनी होगी। हाँ, शरीयत ने बहुत ज़्यादा छूट दी हुई है हमें कि हमें सभी नमाज़ों को पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर रेगुलर नमाज हम 5 नमाज पढ़ रहे हैं, 5 टाइम का, फज्र का नमाज, ज़ोहर का नमाज, मगरिब का नमाज, इशा का नमाज, असर का नमाज, ये 5 वक्त का नमाज रोज़ाना हम पढ़ रहे हैं और क़ज़ाए उम्री नमाज हमें पढ़ना है, तो हमें सिर्फ़ उसमें फ़र्ज़ नमाज पढ़ना है और वित्र वाजिब नमाज जो ईशा का होता है वो पढ़ना है। तो टोटल 20 रकात नमाज़ें क़ज़ाए उम्री बस आपको पढ़ना है, तो एक दिन का बदले। तो वैसे ही आप नियम बना लीजिए कि रोज़ाना आपको कितना टाइम क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ने के लिए निकालना है। आप सुबह आधा घंटा फज्र के नमाज के बाद से पढ़ सकते हैं, रात में इशा के नमाज के बाद से आधा घंटा पढ़ सकते हैं, या फिर दिन में 1-2 घंटे का वक्त निकाल करके कि क़ज़ाए उम्री नमाज आपको पढ़नी है, इस 1-2 घंटे के वक्त के दरमियान आप क़ज़ाए उम्री नमाज बस पढ़ेंगे, तो ये चीज़ आप कर सकते हैं। या फिर आप फज्र के बाद फज्र का, ज़ोहर के बाद ज़ोहर का, असर के बाद असर का, मगरिब के बाद मगरिब का, इशा के बाद इशा का, ऐसे क़ज़ाए उम्री नमाज पढ़ सकते हैं। अगर आपकी 1 साल की नमाज छुटी हुई है तो 1 साल में ऐसे आपकी रेगुलर नमाज के साथ क़ज़ाए उम्री नमाज भी पूरी हो जाएगी, तो आपको पता भी नहीं चलेगा और आप पे कोई लोड भी नहीं पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि रेगुलर नमाज तो पढ़िए ही दोस्तों, लेकिन क़ज़ाए उम्री नमाज को भी तवज्जो दीजिए, बहुत ज़रूरी है ये नमाज़ पढ़ना, और अपनी नमाज़ों को पूरा कीजिए। और दुनिया और आखिरत में अगर आप कामयाबी चाहते हैं तो नमाज की आदत डालिए, अपने घर में कोशिश कीजिए कि सभी
नमाज पढ़ें। अगर आपके घर में कोई भी ऐसा है जो नमाज नहीं पढ़ता है तो कोशिश कीजिए, उसे समझाइए, उसे बताइए कि नमाज पढ़ने की क्या फजीलत है, नमाज क्यों पढ़ना चाहिए, नमाज पढ़ने से अल्लाह पाक खुश होते हैं, नमाज पढ़ना बहुत ज़रूरी है, नमाज दीन का सुतून है, नमाज बहुत ज़रूरी है। तो उसे बताइए, उसे समझाइए कि नमाज पढ़ना शुरू करे, और हो सके तो कुरान शरीफ भी पढ़िए। और नमाज जब आप पढ़ते हैं तो नमाज पढ़ने के बाद से, कोई भी नमाज हो, उसके बाद से 5-10 मिनट उसी जगह पे बैठे रहिए, क्योंकि मैंने कहीं सुना था कि फरिश्ते मगफिरत की दुआ करते हैं उस इंसान के लिए जो नमाज पढ़ता है और उसी जगह पे कुछ देर रुक करके, उसी मकाम पर कुछ देर तक रुक करके, मतलब रुका रहता है। फरिश्ते तब तक उसके लिए दुआ करते रहते हैं जब तक वो वहाँ रुका रहता है। तो कहने का मतलब ये है कि आप कोई दुआ पढ़ सकते हैं, कुछ और मतलब इबादत कर सकते हैं, दरूद शरीफ पढ़ सकते हैं। तो बहुत सारे तरीके हैं इबादत के, और मैं रेगुलर वीडियोस हमेशा बनाते रहता हूं। तो मेरे वीडियोस को देखिए। अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे यूट्यूब चैनल साजिद नवाज 125 को सब्सक्राइब कीजिए। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ ये वीडियो को शेयर कीजिए। उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन अच्छा रहे।